घर में पढ़ने लिखने के सार्थक माहौल नहीं है, ये पहला सही है। घर की भाषा स्कूल की भाषा से अलग है, दूसरा वाला ऑप्शन भी ठीक है। इसके बाद बच्चे पढ़ना लिखना नहीं चाहते, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों के लिए लिखित का माहौल नया है, ये भी सही है। बच्चों के कक्षा में न पढ़ पाने या कक्षा में दिलचस्पी न लेने के बहुत से कारण हो सकते हैं, पर इस स्थिति में तीसरे विकल्प को छोड़कर सभी विकल्प ठीक लगते हैं। ये कहना बहुत आसान होगा कि बच्चे पढ़ना और तो और कई बच्चे ऐसे समुदाय, एक केस स्टडी में वो ऐसे परिवार के अगर स्थिति के दूसरे, चलिए आप बच्चों की इस परेशानी को खुद ही अनुभव करके देखिए। आपकी स्क्रीन पर एक वाक्य दिया गया है, उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्या आप इसे पढ़ पाए? किसी एक पर क्लिक करके सबमिट बटन दबाएं। हाँ, नहीं, इसे नहीं पढ़ पाए। अगर आप पढ़ पाए हो तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, चलिए हम आपकी थोड़ी मदद करते हैं। ये लिखा है वॉक्सी हुआन वेन। अब फिर से एक बार पढ़िए। शायद हमारी तरह आप अभी भी नहीं पढ़ पाए होंगे। बच्चों को अपनी जगह रखकर देखिए, किसी और भाषा में पढ़ने लिखने को कहे अगर हम इस स्थिति के बारे में गहराई से सोचें तो इन बच्चों की मदद के लिए क्या किया जा सकता है? आप एक से अधिक विकल्पों का चुनाव कर सकते हैं। उत्तर देने के लिए सबमिट बटन दबाएं। बच्चों की घर की भाषा को भी कक्षाओं में जगह दी जाए। बच्चों को कक्षा में लिखित भाषा या प्रिंट का रोचक अनुभव दिया जाए। बच्चों के आसपास मौजूद प्रिंट को कक्षा में इस्तेमाल किया जाए। बच्चों को कुछ ऐसी गतिविधियां करवाई जाएं जिनसे उनकी दिलचस्पी लिखित भाषा की ओर बढ़े। बच्चों की घर की भाषा को भी कक्षाओं में जगह दी जाए, ये भी ठीक है। कक्षा में लिखित भाषा या प्रिंट का रोचक अनुभव दिए जाएं, ये भी ठीक है। बच्चों के आसपास मौजूदा प्रिंट को कक्षा में इस्तेमाल किया जाए, ये भी ठीक है। बच्चों को कुछ ऐसी गतिविधियां करवाई जाएं जिनसे उनकी दिलचस्पी हो लिखित भाषा की ओर पड़े, ये भी ठीक है। हो सकता है आपने एक या एक से अधिक विकल्पों को चुना हो, पर हमारे अनुसार ये सभी बच्चों की कक्षा में पढ़ने लिखने की प्रक्रिया में मदद कर सकते हैं। अगर हम बच्चों के घर की भाषा को कक्षा में जगह देंगे तो बच्चे आत्मविश्वास महसूस करेंगे, और शायद इससे कक्षा का माहौल उन्हें इतना चुनौतीपूर्ण। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जियो पियाजी ने अपने शायद जब बच्चों को अभी तक की बातचीत के आधार पर आपको क्या लगता है कि कक्षा में प्रिंट भरा वातावरण बनाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। अपने विचार साझा करने के लिए सबमिट बटन दबाएं। बच्चे लिखित शब्दों का प्रयोग करें। बच्चे प्रिंट के साथ अर्थपूर्ण संबंध बनाएं। बच्चों को कक्षा का माहौल आकर्षक लगे। बच्चों को पढ़ने लिखने के विभिन्न मौके प्रदान करना। लिखित शब्दों को बच्चों के संचार का एक माध्यम बनाना। कक्षा में प्रिंट भरा वातावरण बनाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? बच्चे लिखित शब्दों का प्रयोग करें, ये ठीक है। बच्चे प्रिंट के साथ अर्थपूर्ण संबंध बनाएं, ये भी ठीक है। बच्चों को कक्षा का माहौल आकर्षक लगे, ये भी ठीक है। पढ़ने लिखने के विभिन्न मौके प्रदान करना, ये भी ठीक है। लिखित शब्दों को बच्चों के संचार का एक माध्यम बनाना, ये भी ठीक है। ये सभी विकल्प कक्षा में प्रिंट के उद्देश्यों को दर्शाते हैं। कक्षा में लगे रोचक प्रिंट को पढ़ने में बच्चे दिलचस्पी लेंगे और उनके लिए ये प्रिंट अर्थपूर्ण बन जाएगा। इससे उन्हें कक्षा का वातावरण आकर्षक लगेगा। जब बच्चों को अलग अलग तरह की प्रिंट सामग्री जैसे कहानियां, कविताएं, शब्द, पहेलियां, मौसम के नाम आदि को अनुभव। अभी तक हुई बातचीत के आधार पर आपके अनुसार किस तरह के प्रिंट का अनुभव हमें अपनी कक्षाओं में देना सही रहेगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। कुछ ऐसी लिखित सामग्री जो बच्चों के लिए मायने रखती हो, जिसमें कुछ कठिन शब्द और वाक्य हों, बच्चों के स्तर और रुचि के अनुसार, जो बच्चों के परिवेश के करीब हो, जिसमें शब्दों और वाक्यों की बनावट पर जोर हो। जो बच्चों के लिए मायने रखती हो, ये भी ठीक है। जिसमें कुछ कठिन शब्द और वाक्य हों, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों के स्तर और रुचि के अनुसार, ये भी ठीक है। जो बच्चों के लिए मायने रखती हो, ये भी ठीक है। जिसमें कुछ कठिन शब्द और वाक्य हों, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों के स्तर और रुचि के अनुसार, ये भी ठीक है। जो बच्चों के परिवेश के करीब हो, ये भी ठीक है।
जिसमें शब्दों और वाक्यों की बनावट पर जोर हो, ये भी ठीक है। इसका सबमिट बटन पर क्लिक कर देना आपको। हमारे अनुभव में दूसरे विकल्प को छोड़कर सभी विकल्प सही हैं। कक्षा में बच्चों को कुछ ऐसी प्रिंट सामग्री के अनुभव की जरूरत है जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण हो, और वो अर्थपूर्ण तभी होगी जब वो बच्चों के संदर्भ या परिवेश से जुड़ी होगी और उनके स्तर के अनुसार होगी। जैसे कि अगर हम गांव के बच्चों के लिए किसी शॉपिंग मॉल से जुड़ी कोई कहानी कक्षा में लगा दें, तो क्या वो उनके लिए अर्थपूर्ण होगी? नहीं ना। वहीं किसी मेले की छोटी